हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज हम अपना गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम पहले फर्स्ट पॉइंट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आपको याद होगा क्या कि जो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने पहला पॉइंट किया था, फर्स्ट पॉइंट, वो क्या था? गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने गोले के बाहर स्थित एक गोला लिया था और उसके बाहर स्थित एक पी पॉइंट लिया था, जिस पे हम गॉसियन पृष्ठ किया था, हमने बनाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो अनुप्रयोग में हमें एक तो क्या निकालनी थी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर, एक निकालनी थी गोले के पृष्ठ पे, और एक निकालनी होती है गोले के भीतर। तो इस वीडियो में हम गोले के सतह पर और गोले के भीतर ये दोनों अनुप्रयोग हम गॉस की प्रमेय के पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स लिख रखे हैं हमने। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे घर पे बैठकर पढ़ सकें। तो शुरू करते हैं हम अपना सेकंड पॉइंट, जो कि है बिंदु पी गोले की सतह पर। यानी कि जो हमने पहले किया था वो बिंदु पी था, वो बाहर कहीं पे था, फिर हमने एक गॉसीय पृष्ठ माना था। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिंदु पी जो है वो इसी गोले की सतह पर स्थित है, जहाँ पे हमारा आवेश फैला रहता है गोले की सतह पर, वहीं पर हमारा बिंदु पी स्थित है और वहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्मूला निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। भाई डायग्राम क्या, सिंपल सा, हमने एक पृष्ठ लिया, उस पृष्ठ पे प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हो गया चारों तरफ पूरे पृष्ठ पे। ठीक, इस पृष्ठ पे जब वितरित होने के बाद में हमने सतह पर एक पी पॉइंट माना, यहाँ पर पी लिख लेना, पी पॉइंट है ये, इस क्योंकि ये सतह पर है, पी पॉइंट है। और इसका जो सदिश वेक्टर है डी ए, इसका जो ये डी ए है, इसकी दिशा इधर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है हमारी, ई। ठीक, तो ई व डी ए, इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो समान है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। इस गोले की त्रिज्या जो है कैपिटल आर है। यहाँ पे लिख रखा है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ये क्या है? अगर आपने पुरानी वीडियो देखी हो तो हमें याद है कि हमें दो रेडियस थी हमारे पास। मैं दिखाता हूँ डायग्राम। हमारे पास पहले दो रेडियस थी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक, एक ये वाली थी बड़ी वाली ये, और एक थी ये वाली। तो ये वाली तो हमने कैपिटल आर मानी थी जो अंदर थी, और ये जो बड़ी थी ये हमने स्मॉल आर मानी थी। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग थी। लेकिन अगर हम इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे चाहे स्मॉल आर मान लो चाहे कैपिटल आर मान लो, क्योंकि अगर यहाँ पी पॉइंट माना तो जो पृष्ठ बनेगा वही गॉसीय पृष्ठ, यही पृष्ठ तो ही है। पहले तो पी पॉइंट जो था वो बाहर था, इस वजह से उससे पृष्ठ के अंदर बन गया था, वो जो गोला था वो अंदर पहुंच गया था। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे जो सतह है वहीं पे हमने पी पॉइंट माना है। तो यहाँ पे ही अगर हम गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करें तो ये गॉसीय पृष्ठ भी तो सतह वाला पृष्ठ ही तो होगा। तो जो आर है वही स्मॉल आर के बराबर मान लो चाहे कैपिटल आर मान लो, दोनों ही आर रेडियस हमारी बराबर हैं। अब पढ़ते हैं, हमें दे क्या क्या रखा है। माना पी गोले की सतह पर स्थित है, हमने मान लिया भाई पी गोले की सतह पर स्थित है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तब गोले का पृष्ठ ही गॉसीय पृष्ठ का कार्य करेगा। भाई ये गोले का पृष्ठ होगा, वही तो गॉसीय पृष्ठ, हमारा कल्पना वाला जो पृष्ठ होता है गॉसीय पृष्ठ, उसी का तो काम करेगा। तब आते हैं हम गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय भाई याद हो गई होगी आराम से कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमने क्या लिया, अल्पांश डी ए लिया है, यहाँ पे अल्पांश लिया है छोटा सा पार्ट, तो डी फाई हो जाएगा और ई इंटू डी ए हो जाएगा, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू डी ए, फाई बराबर ई इंटू डी ए। और अगर डी फाई की बात करें छोटे थोड़े से अल्पांश से फ्लक्स की, तो ई इंटू डी ए, और उस पर आ जाएगा ऊपर हमारा सदिश। ठीक, तो डी फाई डी ए और ई इंटू डी ए, यानी कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस थीटा। और अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि थीटा तो भाई जीरो है, थीटा क्या है, जीरो है।
तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। अब वही हमें, क्योंकि हमने छोटे से पार्ट का हमने अल्पांश माना है और इंटीग्रेशन करके हम पूरे सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पृष्ठीय समाकलन कर दिया, इसे बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन। ठीक, क्योंकि पूरे पृष्ठ का हो रहा है तो पृष्ठीय समाकलन। तो देखो डी से ये हमारा हट जाएगा तो फाइव बचेगा, यहाँ पे हमारा डी से ये हट जाएगा तो हमारा ए बचेगा, तो फाइव बराबर ई इंटू ए। अब ए बराबर हम, क्योंकि गोले की बात चल रही है तो गोला क्या होता है 4πr²। ये गोले और सर्कल में अंतर पता है कि नहीं, अगर नहीं पता तो पता करना। ये हमारा गोला है, एक गोला यानी कि पृथ्वी, और जो चूड़ी होती है, बेंगल होता है, वो होता है वृत्त। तो ध्यान रखना गोले और वृत्त में अंतर होता है। तो इसका एरिया क्या होता है 4πr²। तो 4πr² रख देंगे, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है हमारी सेकंड इक्वेशन मान ली। इन दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि यहाँ भी फाई है यहाँ भी फाई है, दोनों को इक्वल रख देंगे तो ई इंटू 4πr² बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ पे स्मॉल आर ले लो चाहे कैपिटल आर ले लो, हमने स्मॉल आर ले लिया है, आप कैपिटल आर ले लो, कुछ भी ले सकते हो क्योंकि दोनों ही आर यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वही सेम ई बराबर 1/4π∈0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बस अब ये निकल के आ गया। अब भाई देखो हमने वही वाली बात कर दी, बट आर बराबर आर, हमारा जो ऊपर आर था जो हम आर मानते हैं वो हमने यहाँ पे कैपिटल आर मान रखा है, तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो। ये हो गया फॉर्मूला न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये किसके लिए हो गया, जब बिंदु पी गोले की सतह पर हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, बिंदु पी गोले के अंदर स्थित हो। अब भाई बिंदु पी जो है वो गोले के अंदर और पहुंच चुका है, तो अंदर आइए जानते हैं। सबसे इजी है ये थर्ड वाला जो है वो सबसे इजी अनुप्रयोग होता है हमारा। क्यों, वो आप तभी देखोगे तो समझ जाओगे। देखो हमने क्या किया है, माना पी बिंदु गोले के अंदर स्थित है, पी हमने कहीं अंदर मान लिया, भाई ये तो गोला बाहर था और पी हमने यहाँ अंदर मान लिया है। ठीक, पी कहाँ माना है हमने, यहाँ पी, यहाँ पे इस पॉइंट पे पी हमने मान लिया है। ठीक, तो देखो ये तो बाहर वाला जो हमारा मेन गोलीय पृष्ठ है वो हो गया, और अंदर पी हमने पॉइंट यहाँ पे जो माना है उसके कारण एक हम गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, इस पी बिंदु पे यहाँ पे मानेंगे तो यहाँ पे इसके कारण हम गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ये अंदर की गई है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तो हम आर त्रिज्या के गोलीय अर्थात गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये स्मॉल आर त्रिज्या के हमने गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर दी। ठीक है, फिर वही फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस बात पे यहाँ पे आती है एक इंपॉर्टेंट बात, क्या कि सिग्मा क्यू बराबर तो जीरो है। अरे भाई ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो गति गोले को आवेश देते हैं तो वह उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यही पढ़ा था गॉस की प्रमेय में। जब समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो जाता है प्लस 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 क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो भीतर तो आवेश नहीं होता ना। आवेश कहाँ होता है, आवेश होता है इस गोलीय पृष्ठ पर, इसकी सतह पर, भीतर नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा कि जो आवेश का मान होगा वो उसके सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, लेकिन उसके भीतर वर्क नहीं करेगा, उसके भीतर नहीं होता है। जब भीतर नहीं होता तो हमने तो भाई पी पॉइंट भीतर माना है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा क्यू बराबर जीरो मान लेंगे, क्योंकि क्यू तो पी अंदर है और क्यू वहां पे जीरो है, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा जीरो। लेकिन अगर हम फाइव बराबर देखें ई इंटू डी ए, तो भाई फाइव बराबर अगर जीरो है तो ई इंटू डी ए बराबर भी जीरो होगा, और अगर इस डी ए को जीरो के पास पहुंचा दे तो हम देखेंगे कि वेक्टर ई बराबर भी क्या निकल के आएगा जीरो। यानी कि किसी गोले के भीतर अगर हम पी पॉइंट माने, यानी कि बिंदु पी गोले के अंदर यदि स्थित होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एक नंबर में भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि यदि बिंदु पी गोले के अंदर स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला इनमें चारों में से क्या होगा, ऐसे बहुविकल्पीय में भी आ जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों अनुप्रयोग समझ में आ गए हों, जो मैं आपको तीनों करा चुका हूँ। फर्स्ट वाली वीडियो इस गोले के बाहर वाले की आप पहले देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड और थर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आएंगे, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। उससे पहले इन अनुप्रयोगों को, गॉस के अनुप्रयोगों को ढंग से कीजिए, तो क्योंकि इनमें से एक या दो नंबर आपका पक्का बोर्ड में आता है।
तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं गाइस, गुड बाय।